कि ये इंसान बाद में डिसीजन लेंगे, बट वो डिसीजन उनका सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए ये इंसान जो है कुछ टाइम लेंगे अभी आपके साथ, ठीक है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ये एक ऐसा टाइम है जब वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, ठीक है। अर्थ की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है क्योंकि हमेशा मदर अर्थ कहते हैं और ये माता रानी का टाइम है। तो इस टाइम जो फेमिनाइन एनर्जी और जो भी बॉडी में हो, ठीक है, आप मेल भी हो सकते हैं, आपकी बॉडी में अगर फेमिनाइन एनर्जी है ज़्यादा एक्टिव, तो अगर आप बहुत इम्बैलेंस भी थे तो इस टाइम पे आप बहुत बैलेंस फील कर रहे होंगे, बहुत पावरफुल फील कर रहे होंगे। और जो लोग अभी इम्बैलेंस हैं अभी भी, तो वो लोग कनेक्ट कीजिए माता रानी से, गॉडेस दुर्गा से कनेक्ट कीजिए। और कुछ नहीं, 5 मिनट उनके फ़ोटो के पास बैठे, या फिर आपको नहीं है आपके पास तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, और बस उनके चेहरे पे देख के ना उनकी एनर्जी को फील कीजिए, उनकी एनर्जी को इन्वोक कीजिए और उस एनर्जी पे मर्ज होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होगा आपको। कुछ नहीं, बस हर दिन 5 मिनट ये कीजिए, 9 दिन, आप बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे इसके। और मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो बहुत पावरफुल एनर्जी पिक हो रही है। जो लोग बहुत इम्बैलेंस थे आज से 2-3 दिन पहले, उनकी भी एनर्जी बहुत बैलेंस होगी अभी और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल फील कर रहे होंगे आप। आज हम इस सेशन में चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, और नवरात्रि स्पेशल भी मैं लेके आऊँगी। हरभजन सिंह जी का ये रिक्वेस्ट है एंड बहुत दिन से वो बोल रहे हैं कि 3-4 पाइल में रीडिंग कीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। बहुत टाइम लगता है 3-4 पाइल में रीडिंग करना और बहुत एनर्जी उसमें लगती है, ठीक है। मैं फिर भी कोशिश करूँगी 2 पाइल करने का, 2 या 3 पाइल करने का, ठीक है। वो मैं बाद में करूँगी। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी, ये चेक करेंगे हम। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए तो कुछ ना कुछ गाइडेंस इसमें ज़रूर आपके लिए होगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखें। सारी चीज़ आपसे मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें आपके साथ मैच करती है उसे एज गाइडेंस आप ज़रूर देखें और बाकी का बाकी के लिए छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, सो अभी भी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल कीजिए, ज़्यादा सूटेबल मेरे लिए वही होता है मेल, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन मुझे जल्दी मिलता है, इंस्टाग्राम का कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, और बहुत सारे मैसेजेस होते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जिससे कि इंपॉर्टेंट मैसेजेस छूट जाते हैं, ठीक है। सो नाउ डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी, एनर्जी क्या है उनकी डिवाइन। ओहो, क्या हो गया? ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, किस एनर्जी में है वो, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। चुप है, मैंने बोला ना कि इनकी एनर्जी मुझे ऐसे पिक हो रही है। ये अभी भी शांत हैं, चुप हैं। बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। अब हीलिंग आती है चाहे नहीं आती, आजकल तो यूट्यूब में बहुत हीलिंग चल रहा है, तो फिर उनको पता होगा हीलिंग कैसे करना है। ओके, एक क्लैरिटी ज़रूर चाहते हैं इंसान, देना चाहते हैं क्लैरिटी। फ्यूचर की एनर्जी दिख रही है मुझे ये। ऑब्स्टिकल पता नहीं, कुछ इनको सीखना है जो ये नहीं सीख रहे हैं। अब नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा, मतलब एक क्लास में अगर आप हैं
और आपको एक सिलेबस मिला है, आप उसको नहीं पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में कैसे प्रमोट होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बस एक स्टार्ट करना चाहते हैं ये, ठीक है, कुछ भी स्टार्ट हो। ओके पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, हीलिंग ज़रूर कर रहे हैं, ये हीलिंग कर रहे हैं, या तो फिर जो भी प्रोसेस होता है, या हीलिंग इनकी हो रही है या फिर ये हीलिंग कर रहे हैं और एक बैलेंस में आने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। बट कुछ इनको सीखना है जो कि नहीं सीख रहे हैं, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन इनका होना है जो कि ये नहीं कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा। अब इस टाइम अगर बिना ट्रांसफॉर्म हुए ये इंसान आप तक रीच भी अगर करेंगे तो फिर से वही साइकिल रिपीट होगी, फिर से वो वही करेंगे जो करके गए हैं लास्ट टाइम। ओके फॉरगिवनेस, परेशान है, मुझे इनकी एनर्जी पिक हो रही थी। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो फेमिनाइन एनर्जी वो बहुत अभी स्ट्रांग होंगी, जो बहुत इम्बैलेंस थे वो लोग भी बहुत अभी स्ट्रांग होंगे, बहुत अंदर से एक पावर फील हो रहा होगा। वन मोर टाइम प्लीज। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, सो सॉरी प्लीज इग्नोर। सोलमेट, टेम्परेंस की एनर्जी पे एक सोलमेट को ही बताती है और सोलमेट को क्लैरिफाई कर रहा है सोलमेट। ओके मेक अ चॉइस। ओके सो ये एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, अगर बहुत आपका रिश्ता ख़राब हो गया और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है और कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है या फिर कुछ और हो नहीं सकता, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये इंसान जो है एक बार एक चांस देंगे, एक बार आपसे ज़रूर बात करेंगे और क्लियरिटी जो भी आपको चाहिए वो देंगे आपको, ठीक है, भले वो घुमा फिरा के दें लेकिन देंगे ज़रूर। क्या बात है, माय गुडनेस। ओपन योर हार्ट, ब्यूटीफुल क्लैरिफिकेशन। देखो आप लोग, मतलब मैं इसलिए 3-4 डेक्स ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी एक क्लैरिटी मिल जाए कि जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। प्लीज गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स, talk to me please. One more time please. मैच्योरिटी आ रही है इनको लेकिन पेज की एनर्जी है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पेज की एनर्जी है, चाइल्डिश एनर्जी, इमेच्योर एनर्जी है, बट इनको लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो। ओके सरेंडर किया इन्होंने। इनको लग रहा है कि मैच्योरिटी आनी चाहिए आप दोनों में ही। टर्निंग ऑन, रीबर्थ, माय गुडनेस। देख रहे हो आप, मतलब क्या बोलूँ मैं। और क्लैरिफिकेशन देखो, सारे कार्ड्स एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई यही है चीज़ जो है, इसलिए मैं 2-3 डेक निकाल लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी मिले। जो मैं बोल रही हूँ वो ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। आइसोलेशन, क्या बात है, ट्रस्ट, ब्यूटीफुल। सो साइंस आप लोगों के पार्टनर के जो हो सकते हैं वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना बहुत दिन से चुपचाप थे, शांत थे, जानबूझ के टाइम ले रहे थे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो अपनी हीलिंग करते या फिर ये जो सिचुएशन है ये खुद से हील हो जाए। होता है ना कि मतलब कुछ ऐसा होता है जो कि हम फेस नहीं कर पाते हैं जब, तो हम चाहते हैं कि खुद ब खुद हील हो जाए चीज़ें, है ना। तो ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि खुद ब खुद चीज़ें हील हो जाए, थोड़ा आप शांत हो जाए, थोड़ा ये शांत हो जाए, दोनों को सोचने समझने का
टाइम मिले, मौका मिले और उसके बाद एक कंक्लूजन में आए कि करना क्या है, ठीक है। तो मुझे पास्ट की एनर्जी इनकी दिख रही है कि ये इंसान जो है रेस्ट और रिलैक्स कर रहे थे और जानबूझ के आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, टाइम दे रहे थे आप दोनों को ही, ऐसा दिख रहा है मुझे। और अभी ये इंसान जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास एक आइडिया है, अब वो आइडिया क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको बोले कि चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स, ठीक है, और कुछ नहीं, बस अब एज फ्रेंड हम बात करते हैं और बाद में देखेंगे कि हम इसको कहाँ लेके जा सकते हैं इस रिलेशन को। अगर दोनों के बीच, आपके बीच सब कुछ सही रही तो फिर आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये शुरू करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। ये एक फ्रेंडशिप का ऑफर आपको ज़रूर दे सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो कम से कम बात करते हैं, कनेक्ट रहते हैं कम से कम, ठीक है, इस तरह का। अगर कुछ और नहीं तो इतना तो ज़रूर ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये भी अभी इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता जो है वो कहाँ जा रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसे, मंजिल क्या है इनको नहीं पता, ठीक है, डेस्टिनी इनको नहीं पता कि क्या है। लेकिन ये इंसान आपसे एक कनेक्शन ज़रूर बना के रखना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं आपसे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आपसे कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि अलग आपसे नहीं रहा जाता है, ठीक है। जो अलग जब रहते हैं तो इनकी जो हालत है वो ऐसी रहती है, इनको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, मन कहीं नहीं लगता है। भले दोस्तों के साथ रहते हैं ये, लेकिन फिर भी वहाँ मन नहीं लगता है। फैमिली में रहते हैं फिर भी अकेले रहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी होती है जब आपसे दूर होते हैं, अलग होते हैं। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होकर रहना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कम से कम एक कनेक्शन में रहें और देखें कि क्या हो रहा है, मतलब चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं आप दोनों के बीच। तो बहुतों के बीच ऐसा भी होगा कि आप दोनों ही चाहते हैं इस रिश्ते में रहना और काम करना, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि बिना बात के आपकी आर्गुमेंट हो जाती है और सेपरेशन आ जाता है, और सेपरेशन के बाद ऐसा लगता है कि इतनी तो बड़ी बात थी नहीं कि हम अलग हो गए या फिर हम बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी। तो ये अब चाहते हैं कि ठीक है, कम से कम हम कनेक्शन में रहें, साथ रहें, उसके बाद देखेंगे कि करना क्या है। जब अगर सब कुछ स्मूथ अगर चला तब फिर देखेंगे करना क्या है। एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलेगा इस टाइम पे, और कैसे हम आगे काम कर सकते हैं इस रिश्ते में वो भी पता चलेगा, ठीक है। तो सब कुछ अगर आपके बीच में बैलेंस रहेगा आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान जो है धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ेंगे। अचानक से आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम झट से आएंगे और आपको कोई मैरिज का प्रपोजल दे देंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। या अगर आप मैरिड हैं तो ये इंसान जो है आपके साथ कुछ दिन ऐसा बात करना चाहेंगे। अगर आपके बीच सेपरेशन है, अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन है या फिर अगर डिवोर्स फाइल हुआ, अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान चाहेंगे कि कुछ दिन तक साथ में रहे, बात करें, एज फ्रेंड रहें और उसके बाद कोई डिसीजन लें, ठीक है। अगर आप क्रश के लिए भी देख रहे हैं तो भी मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान जो है अभी फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहते हैं, एज फ्रेंड आपके साथ रहना चाहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ये इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि ओवरऑल जो इनके एनर्जी है ना वो एक ऑफ़र की है। ओवरऑल ये इंसान जो है एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं और एक ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपके लिए करना चाहते हैं ये इंसान। लेकिन अभी के लिए ये जो इंसान है इनके दिमाग में कोई आइडिया है, और मुझे ये लग रहा है कि ये आइडिया फ्रेंडशिप का है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, ओह माय गॉड मैंने बोला ना कि ये इंसान बाद में डिसीजन लेंगे, बट वो डिसीजन उनका सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए ये इंसान जो है कुछ टाइम लेंगे अभी आपके साथ, ठीक है, एज फ्रेंड, या फिर बात करेंगे ऐसे ही कैजुअल बात करेंगे, हाय हेलो करेंगे, और ज़्यादातर चाहेंगे कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको समझे, आपके दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी है या नहीं ये चेक करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैरिज कर ले आपसे, या फिर मैरिज का ऑफ़र आपको भी कर दे और फिर बाद में चीज़ें ख़राब हो जाएँ। तो ये भी टाइम लेके इस रिश्ते को और समझना चाहेंगे, क्योंकि इनको ये तो समझ में आ रहा है कि बिल्कुल आपसे डिस्कनेक्ट होकर रहा नहीं जा सकता है, और आपके साथ भी जब रहते हैं तो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी। तो लेट्स बी फ्रेंड एंड विल चेक कि क्या हम लोग कर सकते हैं आगे, इस टाइप का कुछ इनकी तरफ से ऑफर आपको मिल सकता है। दिमाग में ज़रूर इनके मैरिज है या फिर स्टेबिलिटी है। जो लोग अनमैरिड हैं, जिनके बीच मैरिज पॉसिबल है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं एक मैरिज उनके दिमाग में ज़रूर चल रही है, आपसे शादी ज़रूर करना चाहते हैं आपसे। लेकिन अभी के टाइम पे ये इंसान थोड़ा टाइम लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत एडिक्टेड है इंसान आपसे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपके बिना इनका गुजारा थोड़ा सा मुश्किल है। बोला ना मैंने, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। तो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है ना, दोनों ही एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कोई इनके पास कोई आइडिया है, कोई ऑफ़र है जो कि अभी नहीं करेंगे। ओवरऑल कोई ऑफ़र है, लेकिन अभी ये टाइम लेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ फ्यूचर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक क्लैरिटी, अगर बहुत आपके बीच सब कुछ ख़राब हो गया है, कुछ भी अब आपको लग रहा है कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता है,
सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, क्योंकि ख़त्म तो हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सेपरेशन है, बहुत ऐसा सेपरेशन है कि आपको लग रहा है कि अब कभी भी कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, और इस सेपरेशन से इनको कुछ सीखना है जो कि नहीं सीख रहे हैं। अब ये सीखना इनको भी हो सकता है और आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो जब तक आप अपने लेसन लर्न नहीं करेंगे, जब तक आप अपग्रेड नहीं होंगे, तब तक सेपरेशन ख़त्म कैसे होगा, मुझे बताइए। अभी कुछ दिन पहले वो क्या नाम है उनका, निदा नादिया आई थिंक, इनका कमेंट था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मैम, और कैसे होगा। मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप वेटिंग पोजीशन में बैठे हो कि पल के एकदम बिछा के कि मेरे पर्सन आ जाएं, तो वो नहीं आएंगे। आप समझिए इस चीज़ को। आपके भी सेपरेशन ही इसलिए आया है ताकि आप अपने ऊपर काम कर सके, अपने आप को अपग्रेड कर सके। फेल क्यों होते हैं लोग, एक क्लास में लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपना जो लेसन है वो लर्न नहीं किया उन्होंने, पढ़ाई नहीं की उन्होंने। जब पढ़ाई नहीं की है तो फिर कैसे आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, बताओ। तो जो क्लास है ना, आप अभी यही समझ लो कि ये जो सिचुएशंस आपकी हैं वो एक क्लास है आपका। यहाँ से आपको लेसन लर्न करना है। या तो आप ओवर गिविंग रहे होंगे जो कि आपको नहीं करना है, या तो आपके पार्टनर बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा रहे होंगे जो कि उनको नहीं करना है। तो एक बैलेंस जो क्रिएट करनी है, जब तक वो नहीं करोगे आप दोनों, ना आपको ओवर गिविंग होना है, ना उनको ओवर डोमिनेटिंग होना है, ठीक है। तो ये जब तक ये चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, जब तक आप लेसन अपने लर्न नहीं करोगे, तब तक सेपरेशन ख़त्म नहीं होगा। समझिए इस चीज़ को। पलके बिछा के अपने पार्टनर के इंतज़ार में मत बैठिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान पे ही नहीं टिकी है आपकी, है ना। आपकी लाइफ, एक मनुष्य का जन्म बहुत जन्मों के बाद मिलता है, बहुत अलग अलग प्राणी जानवर, ये पक्षी उक्षी के बाद एक मनुष्य का जन्म मिलता है। तो ऐसे किसी पर्सन के लिए आप वेट करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए, मैं यही कहूँगी, ठीक है। तो भगवान भी आपसे यही चाहते हैं, आपके ईश्वर, आपके अल्लाह भी आपसे यही चाहते हैं कि आप अपग्रेड कीजिए अपने आप को। जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट आप बैठ जाओगे एक जगह, नहीं मुझे चाहिए, ये अभी चाहिए मुझे, फिर वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ डेथ का कार्ड जो है वो है ऑब्स्टिकल। ये इंसान जो है, इनको या फिर आपको कुछ सीखना है जो आप नहीं सीख रहे हो, इसीलिए सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। अब जब तक आप ये नहीं सीखोगे तो सेपरेशन ऐसे ही लंबा चलते रहेगा, ठीक है। सो इसको समझिए, या तो आपके पर्सन नहीं सीख रहे हैं, कुछ इनको सीखना है, या तो आप नहीं सीख रहे हैं, इसलिए आपके पर्सन पॉजिटिव हो के भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनकी थॉट पॉजिटिव है, ये चाहते हैं इस रिश्ते में काम करना, आपको ऑफर देना, आपसे शादी करना, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि आप अपने लेसन को लर्न नहीं कर रहे हो, आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो, ठीक है। आपको अपग्रेड होना है। जो लेसन आपको लर्न करना है वो लेसन लर्न कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। बिना एग्ज़ाम दिए, बिना लेसन लर्न किए आप कैसे बोल रहे हो? घूस देके यहाँ पे कुछ नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ घूस नहीं चलता है। आपके ईश्वर, आपके अल्लाह आपका घूस नहीं लेंगे। आप जितने मन्नतें कर लो, आप जितने सर पीट लो जहाँ कोई मंदिर में, मस्जिद में जाके, आपका नहीं होगा रियूनियन जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे। आप लिखवा लो मुझसे, ये बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, बहुत सारे। और जब अपने ऊपर लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, जब वो लोग अपग्रेड होना शुरू होते हैं, अपने आप सारे ऑब्स्टिकल उनके लाइफ के हट जाते हैं, ठीक है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके बीच कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और अगर नहीं तो ये इंसान आपसे एज फ्रेंड ज़रूर आपसे मुझे लग रहा है कि एक ऑफ़र ज़रूर देंगे आपको, फ्रेंडशिप का ऑफ़र, या फिर लेट्स कुछ ऐसा टीम वर्क करने का, कोई बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ इनकी तरफ से एक ऑफ़र ज़रूर आएगा जो कि थोड़ा चाइल्डिश होगा, बहुत मतलब मैच्योर नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिकल नहीं होगा, थोड़ा सा चाइल्डिश होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। चाइल्डिश होगा मतलब एकदम से प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं होगा कि चलो लेट्स गेट मैरिड, ऐसा नहीं होगा। वो फ्रेंडशिप, थोड़ा सा समझे एक दूसरे को, इस तरह की कोई एनर्जी होगी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है एक्शन पे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर बहुत लोगों के पार्टनर जो है उन तक रीच कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब बहुत लोगों का मतलब ये है, बहुत लोगों में जिन लोगों की एनर्जी बैलेंस्ड है उनके पार्टनर का ही कॉल आएगा, मैं ये भी बता दूं आपको, ठीक है। अगर अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जब मैं बोलती हूँ तो एक्ट करते हैं बैलेंस होने का, लेकिन जो ध्यान है वो पूरा 24 घंटा फ़ोन पे ही है, क्यों नहीं आ रहा है मैसेज, क्यों नहीं आ रहा है मैसेज। तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से आप धोखेबाजी कर रहे हो, आप अपने भगवान से धोखेबाजी कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। प्लीज़ समझिए इस चीज़ को, ठीक है। फॉरगिवनेस, ये इंसान चाहते हैं कि आप फॉरगिव करें इनको और थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम करें,
ओके दोनों को उनको लग रहा है कि दोनों को ही अब मैच्योरिटी की ज़रूरत है, उनको भी थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है और आपको भी थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है। और दोनों को ही फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, मतलब आप उनको माफ़ करें, वो आपको माफ़ करें, क्योंकि सिर्फ उन्होंने गलत किया होगा ऐसा तो नहीं होगा, आपकी तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी डेफिनेटली। और अगर हुई हैं आपसे गलती तो फॉरगिव करें उनको एनर्जेटिकली। अगर बात नहीं होती है, ब्लॉक करके रखा है उन्होंने, तो एनर्जेटिकली उनको होपोनोपोनो प्रेयर से आप फॉरगिव कर सकते हो। जितना आप उनको फॉरगिव करोगे आपका मन जो है ना वो खाली होता जाएगा, मतलब जो अभी भरा है ना उनके बारे में सोचने से आंखें भर आती है, दिल भारी हो जाता है। तो ये एनर्जी जब कम होगी तभी ऑब्स्टिकल्स जो हैं आपके वो ख़त्म होते हैं और उसके बाद आप रियूनियन को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, मैंने बोला ना कि इनको लग रहा है कि आप सोलमेट हैं या फिर कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा ज़रूर है जिससे कि ये दूर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो, ये इंसान जो है सरेंडर कर दिए हैं एकदम बिल्कुल। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि पूरा सरेंडर किया इन्होंने और ये फिर भी एक चांस ये ज़रूर देंगे इस रिश्ते को, ये एक बार आपसे बात ज़रूर करेंगे। वो लास्ट टाइम हो सकता है क्योंकि एक बार देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो या फिर आपका आंसर क्या है वो जानना चाहते हैं। उसके बाद ही वो मूव ऑन करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर मूव ऑन करना होगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं और मुझे बिल्कुल मौका नहीं देना है इस इंसान को, अब मुझे नहीं इनको एंटरटेन करना है, और अगर आपकी एनर्जी अगर ऐसी रहेगी तो फिर वो इंसान भले मूव ऑन कर जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन एक बार ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, कुछ एक नया आइडिया इनके पास ज़रूर है। सो यस, ऐसा दिख रहा है मुझे। बोला ना मैंने कि मेक अ चॉइस। इनको पता है कि आपके पास भी बहुत सारे चॉइसेस हैं, इनके पास भी चॉइस हैं। ठीक है, लेकिन ये फिर भी एक मौका ये ज़रूर देंगे टर्निंग ऑन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग या फिर कोई बुद्धि का खुलना, तीसरा आँख का खुलना, कुछ चीज़ समझ में आना या फिर आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वर्ड समझ में आना, तो कुछ ऐसी रियलाइजेशन इनको ज़रूर हुई है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगेन रिबर्थ का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में है, तो कुछ इनको सीखना है या फिर कुछ आपको सीखना है जो कि नहीं सीख रहे हैं आप, इसलिए ऑब्स्टिकल जो है आपका वो ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब रीयूनियन के बीच जो ऑब्स्टिकल आ रहा है, जो नहीं हो रहा है यूनियन, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको कुछ सीखना है, आप नहीं सीख रहे हो, या फिर इस इंसान को कुछ सीखना है, ये नहीं सीख रहे हैं। अब क्योंकि आप लोग सोल से कनेक्टेड हैं, तो अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो उनके थॉट्स ऐसे भी मुझे क्लियर लग रहे हैं और ऐसे भी मुझे उनके थॉट्स बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव लग रही है आपको लेके। ऑब्स्टिकल आपकी तरफ से क्रिएट हो रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो जब तक अपने ऊपर आप काम नहीं करोगे बहुत मुश्किल है यूनियन। ठीक है, आइसोलेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सबके बीच में रह के भी ना अकेला अकेला फील कर रहे हैं, मतलब कहीं मन नहीं लगना, फैमिली के बीच में है, सब बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान वहाँ नहीं है, दोस्तों के साथ हैं, चिल आउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं है अंदर से। तो एक आइसोलेशन, मतलब सबके बीच रह के भी एक अकेलापन सा फील करना, वैसे एक स्टेट में, मेंटल स्टेट में इंसान मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट, इनको बहुत ट्रस्ट है। ओह माय गॉड, दिस इज़ माय फेवरेट कार्ड, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। ये कार्ड ट्रस्ट, ये आप पे भी इनको बहुत ट्रस्ट है कि आप ऐसे ही इस रिश्ते से नहीं आगे बढ़ जाओगे आप। इनको भगवान पे भी बहुत ट्रस्ट है कि ऐसे ही ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ना लाइक पूरा सरेंडर इन्होंने किया है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि जैसे भगवान की मर्ज़ी होगी वैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। और ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर एक फेथ, एक ट्रस्ट करें इनके ऊपर, जैसे पहले आपको था ट्रस्ट, वैसे आप ट्रस्ट इनके ऊपर करें। और देखो ये इमेज आपको देखे को समझ में आ रहा होगा, सर्कस में मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ इस बात को। जब सर्कस में हम देखते हैं कि एक स्विंग करते हैं और कितने भरोसे से एक इंसान जो है वो हाथ छोड़ के अपना उसको पता है कि सामने वाला इंसान पकड़ लेगा और वो स्विंग करती हैं हवा में। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप एक बार इनके ऊपर ट्रस्ट करें, भले इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है पास्ट में कुछ लोगों के लिए, लेकिन इनको भी ऐसा लगता है कि एक बार आप ट्रस्ट करें इनके ऊपर तो ये जो इंसान है आपको ऐसे थामेंगे कि और नहीं छोड़ेंगे आपको। ठीक है, सो ऐसी एक एनर्जी इनकी ओवरऑल एनर्जी है। इनको पता है कि अब वो ट्रस्ट नहीं रहा आप दोनों के बीच में, बट ये चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें इन पे अब वैसे। ठीक है, सो टोटलिटी का कार्ड ये बताता है हमें, ये सोलमेट का कार्ड है ये भी एक। ठीक है, टोटलिटी मीन्स आपके बिना वो अधूरे हैं और उनके बिना आप अधूरे हो। तो ये एक जो एनर्जी है ना वो सोलमेट की एनर्जी है कि बस ट्रस्ट करें, पूरा फेथ रखें और कनेक्ट करें उस तरह से जैसे कि कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, या फिर इतने इम्पॉर्टेंट आप दोनों एक दूसरे के लिए हो कि नहीं एक दूसरे के बिना नहीं रहा जाएगा कभी भी फ्यूचर में भी। तो ऐसी एक ट्रस्ट, ऐसी फेथ एक इनके ऊपर रखें कि आपको वही पूरा करते हैं और उनको जो है वो आप पूरा करते हो। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी। ओके,
एक गाना, चैनल नहीं हो रहा है बट मैं बोलूँगी, सुनिएगा ये गाना, बहुत 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 सुंदर गाना है ये। तो बदन है मैं हूँ छाया, तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। क्या है? मुझे प्यार करने वाले, तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। उसके बाद क्या है? आई डोंट नो। ही था, हमें मिलना ही था जानम, किसी राह पे निकलते, ऐसा कुछ है। ठीक है, सुनिएगा ये गाना बहुत अच्छा है। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते, ऐसा ऐसा ऐसे ही है शायद लिरिक्स। सुनिएगा, बहुत सुंदर गाना है ये। यही है एनर्जी अभी आपकी, आप दोनों की। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे? मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते, मैं क्या करूँ? बहुत याद करती हूँ, मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट का कोई रिलेशन इनका था जो कि हील नहीं हुआ है। ठीक है, आपसे पहले कोई रिलेशन था होगा मे बी, और अगर नहीं तो पास्ट लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस इनका है जो कि हील नहीं हुआ है और इनको हील करने की ज़रूरत है। वो तो आप अपनी हीलिंग कीजिए ताकि इनकी हीलिंग हो पाए। ठीक है, अब इनको तो हम हील करने के लिए नहीं बोल सकते हैं, तो आप अपनी हीलिंग कीजिए जिससे कि ये हील हो पाए। और ये क्या हीलिंग है? ये है कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, जो कि मैंने पोस्ट किया ऑलरेडी अपने चैनल पे, दूसरे चैनल पे। अगर आपको वहाँ से अगर गाइडेंस लेनी है वहाँ से ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, जो कि सोलमेट को बताता है। सो ये इनको पता चल रहा है अभी। ठीक है, इनको ये बहुत एहसास है आपसे दूर होने के बाद। इनको ये समझ में आ रहा है कि सेपरेशन जो है वो उनकी जान ले रही है। तो फिर इससे अच्छा है कि आपसे एटलीस्ट कनेक्शन में रहें, ताकि ये रेस्टलेसनेस फील ना करें, और क्या आप दोनों के बीच आगे होगा वो समझ में आए। रिलीज़ योर एक्स, मैंने बोला ना कि कोई ऐसा एक रिश्ता इनका, या फिर इस लाइफ का, और अगर इस लाइफ का नहीं है तो पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा है जिन्होंने हील नहीं किया है। अब हील नहीं किया का मतलब ये होता है कि उन्होंने फॉरगिव नहीं किया है, वो चीज़ें इनके मन में रह गई है जो कि अभी असर कर रही है आपके रिश्ते पे। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो ये जो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपने लव लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहें कि सब कुछ ठीक होंगी, बस अपने ऊपर काम करें। मुझे इनकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। अब अगर ऑब्स्टिकल आ रही है तो वो आपकी एनर्जी से आ रही है। ठीक है, तो अपने एनर्जीज को क्लियर कीजिए। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।